हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने डीटी ग्राफ के बारे में बताया था और उसमें आपको स्लोप निकालनी बताई थी। तो चलिए आज जानते हैं कि जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या इंडिकेट करती है और किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। देखिए, निकालने का तरीका वही सेम होता है, टेन थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैंने इस वीटी ग्राफ में एक स्लोप बना दी है। अब जानते हैं कि ये क्या इंडिकेट करेगी। अब मैंने इस वीटी ग्राफ में एक स्लोप बना दी है। अब यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगी जिसको हम लोग टेन थीटा दे देंगे और फिर यहाँ से हम लोग स्लोप के एंड से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको ओ नाम दे देते हैं। हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब ये आपका 90 डिग्री एंगल बनना है। 90 डिग्री के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। थीटा जहाँ पे बना हुआ होता है उसकी सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और जहाँ से बना हुआ होता है वो आपकी बेस होती है। तो यानी कि मैंने यहाँ पर जब टेन थीटा लिया यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैं यहाँ पर ए बी लूँगा, ए बी अपॉन बेस यानी कि बी ओ लूँगा। ठीक, अब ध्यान से देखें, अगर हम ए बी से आगे जाएंगे, ध्यान से देखो, अगर हम लोग ए बी से आगे जाएं तो यानी कि क्या मिलेगा हमें मिलेगी वेलोसिटी। हमें मिलेगी वेलोसिटी अपॉन बी ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। यानी कि हमारे पास क्या चीज़ आई, वेलोसिटी बटा टाइम। अब ध्यान से आप चीज़ बताओ, आपने एक पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया रखे थे कुछ उसमें था डेल्टा वी अपॉन टी। ये था फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला था, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, डेल्टा वी अपॉन टी। यानी कि उसमें अपॉन में वी आ रहा था और नीचे टी आ रहा था, ऊपर वी आ रहा था नीचे टी आ रहा था। और वही चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो ऊपर वी आ रहा है और नीचे टी आ रहा है। ठीक, यानी कि हमने अच्छे से समझ लिया और देख लिया कि जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है, ध्यान से देखिए, जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है वो आपका एक्सेलरेशन बताती है। ठीक, जिस तरीके से डीटी ग्राफ की स्लोप आपकी स्पीड या वेलोसिटी बता रही थी, सेम उसी तरीके से आपकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपका एक्सेलरेशन बताती है। नोट डाउन कर लीजिए। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ का क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं। ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक वीटी ग्राफ है और उसमें एक स्लोप दे रखी है। स्लोप है हमारे पास ए ओ, हमारे पास एक स्लोप है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है वीटी ग्राफ की। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब हुआ कि जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान समझना, जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस यानी कि जो आपकी टाइम जिस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रही है। ध्यान से देखना, वो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी फिगर को एक बंद कर दूंगा, एनक्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। यानी कि मैं इस पॉइंट ए से एक यहाँ पर नीचे परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल AOB। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब ये हुआ, ध्यान समझना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जो ये बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एरिया के। संभाल के, बहुत गहरी चीज़ है ये, कि इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अच्छे से, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग वीटी ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी किससे जुड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। अब जैसे कि हमने जाना कि जो ये ट्रायंगल बनना है इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब मैं आपसे कहूँगी भैया इसी ग्राफ का बताओ कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया जो ऑफ AOB होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि हम लोग ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल लेंगे। ठीक, अब क्योंकि भाई ये 90 डिग्री बनना है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है यहाँ पर BO इंटू हाइट क्या है आपकी AB। ठीक, 1/2 BO कहाँ तक आ रही है अभी आपकी, कितना हमने लिया, 4 सेकंड लिए। एक्स एक्सिस में क्या है, 4 है, कहाँ तक आ रहा है, 4 इंटू
4 इंटू ए बी क्या है आपकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है 8, कितनी है 8, 2 से 4 काटा 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर, देखा जाए तो आंसर क्या आएगा 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से एरिया अंडर वीटी ग्राफ के हिसाब से, यानी कि जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी का वो कितना होगा, यहां लिख देता हूं, वो है डिस्प्लेसमेंट बराबर 16 मीटर, कितना 16 मीटर का इसने डिस्प्लेसमेंट करा है पूरी बॉडी में। आई बात समझ? तो आइए देखते हैं जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या कॉमन फिगर्स बना सकती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो निकाल सकते हैं। पहला जो बहुत कॉमन होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने पिछली वाले ग्राफ में आपको दिखाया था, उसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना था। तो उसमें हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और जो एरिया होता है फिगर का वो बराबर होता है आपके डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन सीन है वो आपका है ट्रेपेजियम। जी हाँ, जो ट्रेपेजियम है वो आपका बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाला फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये कह रहे हैं कि जो ट्रेपेजियम है आपका, ट्रेपेजियम ऐसा ही होता है। तो उस जो पैरेलल साइड्स है, मान लो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो उन दोनों साइड्स को आपको प्लस करना है और इन दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका फॉर्मूला होता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है रेक्टेंगल। किसका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है L इंटू बी। फिर हम लोग एक और फिगर देख सकते हैं, वो है स्क्वायर। स्क्वायर का वाला फॉर्मूला भी सबको पता है, जो कि है साइड स्क्वायर। ठीक, क्या है? साइड स्क्वायर। इन शॉर्ट मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वीटी ग्राफ की जो भी स्लोप है, वीटी ग्राफ की स्लोप जो भी एरिया फॉर्म, जो भी फिगर फॉर्म करेगी, हमें सिंपली बस उस फिगर का एरिया निकाल लेना है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं कि जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो जानते हैं किस तरीके की मोशन में किस तरीके की स्लोप होगी। अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर आपके मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। पिछली वीडियो में भी जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, यूनिफॉर्म मोशन यानी डीटी ग्राफ का जो था ना आपने देखा था, उसमें भी जो आपका ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से का था। मतलब अंतर उसमें ये था कि जो वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस था और बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी सब चीज़ सेम थी। उसमें भी स्लोप कुछ इस तरीके की बन रही थी। तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन है, वो कुछ इस तरीके की है, यानी कि वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्स के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है और कुछ एंगल बना रही है और वो कुछ स्ट्रेट इस तरीके की जा रही है, तो वो आपका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो हर एक मोमेंट पे सेम रेट से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं शुरू का 1 सेकंड की बात करूं तो शुरू के 1 सेकंड में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या है पहले सेकंड पे 3, तो 3/1 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्या है वेलोसिटी क्या है दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी क्या है 6, कितने पे 2 सेकंड पे, काटा पीटी करी कितनी आई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखो तीसरे सेकंड पे क्या वेलोसिटी है 9/3, काटा पीटी करी आई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक मोमेंट पर आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स कि अगर जो आपकी वेलोसिटी थी इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, यानी कि पहले 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21 ऐसे करते 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 यानी कि 3 की टेबल के हिसाब से वो आगे अपनी बढ़ती जाएगी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी 2 तरीके के ग्राफ आप देख सकते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है भैया, बहुत छोटा सा अंतर है। दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इस केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही थी। और इसमें क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो कुछ थी x मीटर पर सेकेंड, वो कुछ थी, सर्टेन न्यूमेरिक वैल्यू थी, यहाँ पर 0 थी बिल्कुल, इसलिए नीचे से शुरू हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसकी कुछ थी 2 3 4 5 यानी कि कुछ थी। ठीक, अब बात करते हैं कि जो अगर हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो तो कैसा ग्राफ होगा। तो भैया कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। कैसा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा कि जिसमें जो स्लोप होगी ना वो एक कर्व स्लोप होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कर्व लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कुछ इस तरीके की लाइन होगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, ध्यान समझना, जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरी करेगा, यानी कि हो सकता है कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, कभी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, कभी 3 8 7 इस तरीके से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहे, किसी कांस्टेंट वाला ना रहे। तो उस तरीके का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, कुछ पैराबोला टाइप बनना होगा, कर्व लाइन आ रही होगी। ठीक, अब पढ़ते हैं रिटार्डेशन का। भैया एक्सेलरेशन का अगर नेगेटिव बात करें तो रिटार्डेशन आता है, तो रिटार्डेशन का भी तो कोई ग्राफ होना चाहिए। तो रिटार्डेशन में भी आपके दो ग्राफ हैं। एक ये है, इसमें क्या है कि भैया कुछ वेलोसिटी थी वो टाइम के साथ घटती जा रही है, ध्यान से देखो, वो टाइम के साथ घटती जा रही है। इसमें भी यही है कि भैया कुछ वेलोसिटी थी वो टाइम के साथ घटती जा रही है। अब बताओ इसमें क्या अंतर है, आप बताओ, अपने आप सोचो दोनों ग्राफों में क्या अंतर होगा। दोनों रिटार्डेशन के हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, ध्यान से देखो। ये वाला जो ग्राफ है ना ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। किसका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। किसका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। और जो ये वाला ग्राफ है ना ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। किसका है ये, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि जो स्पीड कम होती जाएगी ना, जो आपकी स्पीड कम होती जाएगी वो किसी कांस्टेंट रेट से कम नहीं होगी, कभी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब कभी हल्की सी कम होगी, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक, नोट डाउन कर दीजिए। अब बात करते हैं वीटी ग्राफ के सबसे मज़ेदार वाले ग्राफ पे। कौन सा, कि भैया जब आपकी एक्सेलरेशन है वो 0 हो। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। जब आपका एक्सेलरेशन 0 है, अब पहले तो ये होता है एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब आपका एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं, 0 है। यानी कि ध्यान समझना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, अगर मान लो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की x नहीं, आप इसको a ले लीजिए। अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की a मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड a मीटर पर सेकेंड है, और वो ना एक्सेलरेट हो रहा है ना रिटार्ड हो रहा है, यानी कि ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, वो कांस्टेंट रेट से चली जा रही है, विच मीन्स जो उसका स्लोप होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, उसकी जो स्लोप होगी कुछ ऐसी होगी। और ये इसी तरीके का ग्राफ आपने dt ग्राफ में भी देखा होगा कि जब जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो नहीं हो रहा था, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, यानी कि रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तब भी जो स्लोप थी वो टाइम एक्सिस के या फिर हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल आई थी, लेकिन वो dt ग्राफ में आई थी। इसमें भी जो स्लोप है वो आपके पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, लेकिन ये वीटी ग्राफ है। यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा विच इंप्लाइज दैट जो वेलोसिटी है वो पूरे उसमें कांस्टेंट है, पूरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उस पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि जो स्लोप होगी ना वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और थोड़ा ज़्यादा हम देखें तो जो उनके बीच का थीटा या एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। आई बात समझ, इस चीज़ को स्पेशली नोट डाउन कर लीजिए। आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके के 2 ग्राफ आप बताइए कि जिसमें जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। तो आप देख सकते हैं कि जब भैया वीटी ग्राफ में जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तब हो सकता है, और जब आपकी डीटी ग्राफ में जब डिस्टेंस ट्रेवल ना हो या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो
तब ये चीज़ हो सकती है। ठीक।